जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, अगर आप यूएसए के अंदर एलएलसी बनवाते हैं तो वहाँ आपने कौन कौन से टैक्स पे करने हैं। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता। आप लोग एलएलसी बनवा लेते हो बट आपको पता ही नहीं होता कि हमने टैक्स भी देने हैं वहाँ पे। सिंपल है, एलएलसी क्या है, यूएसए के अंदर एक कंपनी आपने ओपन करनी है, उसको हम एलएलसी बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अगर आपने वहाँ कंपनी ओपन की है तो आपने वहाँ टैक्स देने हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो, अगर आप बिजनेस नहीं करते बट आपके पास एलएलसी है, फिर आपने क्या करना है, इसी वीडियो के अंदर आगे हम बात करेंगे। मेरे पास अगर 100 बंदा आता है जिसने एलएलसी कहीं से बनवाई हुई है, डिफरेंट जगहों से बनवाई हुई है, उनको पता ही नहीं होता। 100 में से 95 ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि भी एलएलसी के ऊपर हमने टैक्स भी देने होते हैं। तो एलएलसी बनवाने से पहले ये सारी चीजें अपनी क्लियर किया करें, बाद में फिर आप लोग परेशान हो रहे होते हो। तो अगर आप एलएलसी बनवाते हैं यूएसए के अंदर, वो किसी भी काम के लिए है, अमेजोन पे काम करना है, कॉल सेंटर का काम करना है, ट्रक डिस्पैचिंग का करना है, ईबे, शॉपिफाई, वालमार्ट, खुद की वेबसाइट बनाकर यूएसए के अंदर काम करना है, तो वहां आपको एलएलसी चाहिए। एलएलसी आपकी एक ही होगी। तो अगर आप एलएलसी ओपन करवाते हैं तो आपको 3 तरह के वहां टैक्स पे करने हैं। उसमें नंबर 1 सेल टैक्स है, और उसके बाद स्टेट इनकम टैक्स होता है, फेडरल इनकम टैक्स होता है। अगर आप लोगों ने एलएलसी बनवानी है तो सिंपल, ये आपके पास वेबसाइट है और यहाँ पे देखें व्हाट्सएप का नंबर भी है, आप मैसेज कर सकते हैं, आपको डिटेल मिल जाएगी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेल टैक्स की, तो देखिए सेल टैक्स बेसिकली आप पे नहीं करते। अगर आपके पास एलएलसी है और आपके पास सेलर परमिट है ना, होलसेल बिजनेस के अंदर होता यह है कि हम सेलर परमिट लेते हैं और होलसेल के अंदर अमेजोन के ऊपर हम किसी के ब्रांड को सेल करते हैं, मतलब हम वहाँ रीसेलर होते हैं। तो सेल टैक्स हमने पे नहीं करना। सेल टैक्स बेसिकली एक कस्टमर पे करता है। सेल टैक्स को लेकर काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें सेल टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी चक्कर के अंदर वो किसी सेल टैक्स फ्री स्टेट के अंदर एलएलसी ओपन कर लेते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। तो सेल टैक्स कस्टमर देता है। थोड़ी देर के लिए आप सोचो ना कि हम कस्टमर थोड़ी हैं, हम तो रीसेलर हैं। अगर हम बाहर से स्टोर से कुछ चीज़ परचेज करने जाते हैं एज अ कस्टमर, तो जो प्राइस लिखी होगी ना बॉक्स के ऊपर, वहाँ सेल टैक्स भी लिखा होगा। तो हम एज अ कस्टमर जब परचेज करेंगे तो हमने सेल टैक्स देना है। बट अमेजोन के ऊपर हम रीसेल कर रहे होते हैं, तो वहाँ जो कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा ना, अमेजोन उससे सेल टैक्स लेगा और खुद ही सबमिट करवा देगा। तो हमने क्या करना है, हमने सेल टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करवानी है हर 3 मंथ के बाद। साल में 4 दफा होती है, ये 4 क्वार्टर होते हैं साल के अंदर, 3-3 मंथ के। तो हर 3 मंथ के बाद आपने सेल टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करवानी है। इसकी कॉस्ट डिफरेंट होती है, मतलब सर्विस चार्जेस जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। आपने सेल टैक्स ना तो कलेक्ट करना है ना आपने सबमिट करवाना है, सिर्फ आपने नील रिपोर्ट सबमिट करवा देनी है हर 3 मंथ के बाद। और अगर आप ये नहीं करते, तो आपको पेनल्टी पड़ती है, $1500 तक की पड़ती है, कुछ लोगों को तो $3000 तक भी जाती है। तो इसीलिए अगर एलएलसी बनवा रहे हैं तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि भाई मैंने उसके टैक्स को भी देखना है, उसकी नील रिपोर्ट्स को भी मैंने देखना है। तो सेल टैक्स नील रिपोर्ट सबमिट करवानी है, सेल टैक्स नहीं देना, क्योंकि हम कस्टमर नहीं हैं, हम रीसेलर हैं। तो हमें सेल टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टेट पर्सनल इनकम टैक्स होता है। स्टेट पर्सनल इनकम टैक्स, तो ये जो 7 स्टेट्स है ना, यहाँ पे पर्सनल इनकम टैक्स नहीं होता। तो रिकमेंडेड भी इन्हीं में से 3 स्टेट्स रिकमेंडेड है। ये 7 स्टेट्स हैं। देखें, एलएलसी बनवाने से पहले बहुत कुछ देखा जाता है कि वहाँ यूनिक एड्रेस मिल रहा है, उसकी रिन्यूअल फी कितनी है, क्या उस एलएलसी के ऊपर हमें कल को अप्रूवल मिलेगा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। क्या उस स्टेट के अंदर हमें प्रेप सेंटर मिलेगा, ये सारी चीज़ें देखने के बाद डिसाइड किया जाता है कि इस स्टेट की एलएलसी हमने बनवानी है। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो मिल जाएगी, बेस्ट एंड रिकमेंडेड स्टेट, वो वीडियो लाजमी देखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये 7 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है। तो इनमें से जो रिकमेंडेड है वो फ्लोरिडा है, टेक्सास है और वायोमिंग है। अब इनकी जो कॉस्ट होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि स्टेट की फाइलिंग फी डिफरेंट होती है, वहाँ पे यूनिक एड्रेस की कॉस्ट डिफरेंट होती है, फिर वहाँ एजेंट की कॉस्ट डिफरेंट होती है, फिर वहाँ छोटे मोटे जो मामला होते हैं उनकी कॉस्ट डिफरेंट होती है। बाकी इसके अलावा अलास्का सेल टैक्स फ्री स्टेट है, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक अलग से वीडियो मिलेगी, सेल टैक्स फ्री स्टेट के अंदर एलएलसी बनवानी चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके अलावा ये नवेडा है, साउथ डकोटा है। बाकी जो ये एलएलसी है, नवेडा है, साउथ डकोटा है, इनकी रीन्यूअल फीसिस काफ़ी ज़्यादा है। ये नवेडा की $350 है और यहाँ पे वाशिंगटन, इसकी भी तकरीबन $300 फी है रीन्यूअल। बाकी एड्रेस की कॉस्ट अलग है, दूसरी चीज़ें अलग हैं, बहुत सारे मामला अलग होते हैं। तो इसीलिए जो रिकमेंडेड स्टेट्स हैं वो फ्लोरिडा है, टेक्सास है और वायोमिंग है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, तीसरा जो टैक्स है वो है फेडरल इनकम टैक्स। देखिए, ये आपका नेट प्रॉफिट के ऊपर होता है। यहाँ बात सुनने वाली है, आप जो एलएलसी के ऊपर बिजनेस करते हो ना, अब उस बिजनेस के अंदर आपका जितना एक्सपेंस होता है वो सारा आप साइड पे करते हो, बाकी जो आपकी प्रॉफिट होती है उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, उसके ऊपर आपने ये पे करना होता है। सिंपल, टोटल रेवेन्यू आपका कितना है पूरे साल का, और उसमें से आपने टोटल एक्सपेंस निकालना है, सैलरीज निकालनी है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो निकालनी है, बाकी चीजें आपने जो भी मामला है एक्सपेंस की शक्ल के अंदर वो आपने निकाल देने हैं, बाकी जो बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा, इसके ऊपर आपने टैक्स देना है।
अगर आप बिजनेस करते हैं और आपको प्रॉफिट होता है तो फिर आपने टैक्स देना है। लेकिन आप कहते हो कि मैंने एलएलसी बनवाई हुई है बट मैंने तो पूरा साल बिजनेस नहीं किया या मुझे तो प्रॉफिट ही नहीं हुई, तो फिर आपने फेडरल इनकम टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करवानी है। फेडरल इनकम टैक्स नील रिटर्न, इस तरह की चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। तो एलएलसी बनवाने से पहले ये सारी चीजें देख लिया करो। यहाँ पे तो लोग आपको इन्फॉर्मेशन सही देते नहीं है, आपको थोड़ी सी प्राइस बता देंगे मैं इतने में आपको एलएलसी बना दूंगा, और इलीगल तरीके से आपकी एलएलसी बना देते हैं। जो गोरे मर जाते हैं ना उनकी डिटेल पे आपकी एलएलसी बन जाती है और आप लोग खुश हो जाते हो, आपको 10 दिन में एलएलसी दे देते हैं। तो अब आपने ये देना कितना है, सवाल यहाँ पे ये बनता है। चले आपने ये तो बता दिया कि भाई हमें फेडरल इनकम टैक्स देना है प्रॉफिट के ऊपर, जो आपने बिजनेस किया, टोटल आपका रेवेन्यू था, उसमें से सारा एक्सपेंस किया माइनस बाकी जो बचता है उसके ऊपर आपने देना है। अगर तो बाकी नेट इनकम मतलब आपका एनुअल $10,000 का प्रॉफिट है तो आपको ये 10% पे करना है। लेकिन अगर आपका जो प्रॉफिट है वो $10,000 से अबव है और $20,000 से बिलो है तो आपको ये 12% पे करना है। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट $20,000 से लेके $40,000 के बीच में है तो ये आपको 22% पे करना है। लेकिन अगर आप कहते हो भाई मैंने तो बिजनेस ही नहीं किया, या आप कहते हो भाई मैंने बिजनेस किया था लेकिन मुझे तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, फिर आपने फेडरल इनकम टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करवानी है। और इसकी डेट कौन सी होती है, ये फेडरल इनकम टैक्स या फेडरल इनकम टैक्स नील रिटर्न सबमिट करने की डेट कौन सी होती है? तो ये डेट होती है 27 मार्च से लेके 18 अप्रैल तक होती है ये डेट। फिर बता देता हूँ, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो फिर आपने फेडरल इनकम टैक्स पे करना है। नेट इनकम 10,000 है या $10,000 से कम है, 10,000 है या $10,000 से कम है तो आपको ये 10% देना है। लेकिन आपको प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो फिर आपने टैक्स पे नहीं करना, सिर्फ नील रिपोर्ट सबमिट करवानी है और उसकी कॉस्ट होती है तकरीबन $40-50। तो आपने अगर एलएलसी बनवानी है तो सिंपल, ये आपके पास वेबसाइट है, यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर भी है और यहाँ पे देखें यूएसए एलएलसी पे आपने जाना है। यूएस एलएलसी फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो डिटेल आपको मिल जाएगी। ये व्हाट्सएप का नंबर है और नीचे भी आपको लास्ट पे भी व्हाट्सएप का ये देखें दिख भी रहा है सामने, ये भी नंबर है, ये नंबर है व्हाट्सएप का, तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको डिटेल मिल जाएगी। बाकी अगर मजीद कोई सवाल है तो आप पूछेगा, मैं आंसर कर दूंगा।